अब बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने लिमिट ऑफ फंक्शन क्या करना है, फाइंड करनी है। तो लिमिट मैंने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और फंक्शन की भी मतलब वही वैल्यू आपकी बन जाती है। यानी उसकी अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं तो वही आ जाती है अगर दोनों बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने तरीका आपको बताया है कि लिमिट क्या है, x गोज टू क्या है आपके पास c, ऊपर ये लिखेंगे डैश लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और आगे लिखते हैं f ऑफ x। तो ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू, ये c है ना, c की जगह क्या लिखेंगे 1, और ये आ जाएगा। आगे f ऑफ x कितना है, f ऑफ x तो कोई कंडीशन भी नहीं है, तो f ऑफ x दोनों के लिए सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ये आ जाएगा। तो ये x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, तो 3, और ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या है, तो ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू क्या बन जाएगा c प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x। तो लिमिट क्या करेंगे, x गोज टू c, c की जगह क्या लिखेंगे 1, और ऊपर प्लस लिखेंगे। f ऑफ x के लिए यही फंक्शन लेंगे, 2x प्लस x माइनस 5। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 ही पुट करना है, तो 2 1 प्लस 1 माइनस 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है आपके पास, -2, और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी कितना है, -2। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो और मतलब ना आपके पास जो लिमिट आएगी ना, x गोज टू 1 और f ऑफ x, वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यानी इसका लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, तो लिमिट क्या आ जाएगा, x गोज टू c f ऑफ x। तो क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू c की जगह क्या लिखेंगे, -3, और ऊपर ये डैश इमराद है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x स्क्वायर -9 और x -3। तो पुट करें कितना आता है, ये -3 का स्क्वायर और -9, और ये क्या बन जाएगा, -3, तो ये 0 बटा -6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाना है, 0। और राइट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे, लिमिट, ये पेपर में क्वेश्चन आना नहीं है लेकिन फिर भी देख लें, लिमिट x गोज टू क्या है, c प्लस f ऑफ x। तो लिमिट क्या बन जाएगा, x गोज टू ये -3 और ऊपर प्लस, और f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -9 और x -3। सो क्या बन जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा जब पुट करेंगे, 3 पुट करना है। ठीक है, -3 पुट करना है। ये तो प्लस क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो आप लिख भी सकते हैं कि -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई -3, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट क्या कर गई, लिमिट एग्जिस्ट। सो आपकी जो होगी ना, लिमिट x गोज टू -3 f ऑफ x, वो 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, अब ये जो आपके पास है ना, ये मॉडुलस है। मॉडुलस आपको पता है 2 वैल्यू देता है, एक नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव वाली। तो इसको पहले ना पीस वाइज फंक्शन में आप ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा प्लस, ठीक है, x -5 जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ये जब इफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, जब इफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, ये x ग्रेटर देन 0 होगा, और जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये बन जाएगा, और लेस देन के लिए ये बन जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाले, कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आनी है वो लिमिट x गोज टू क्या बन जाएगा, c f ऑफ x। तो लिमिट x गोज टू c की जगह कौन सी वैल्यू है,
5 ऊपर हो, एफ ऑफ एक्स कौन सा लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जहाँ पे x लेस देन 0 है, तो माइनस एक्स माइनस 5 लेंगे। तो यहाँ पे 5 पुट कर दें, ये 5 माइनस 5 तो क्या बन जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा कि लिमिट आप क्या करेंगे, x गोज टू c प्लस और f ऑफ x, तो ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू c, x गोज टू क्या बन जाएगा, गोज टू 5 बन जाएगा, और ये प्लस ऊपर और f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ पे x ग्रेटर देन है x माइनस 5, यहाँ भी 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा 0। तो ये आपने आगे खुद करना लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल हो गई, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और लिमिट की वैल्यू भी यही 0 आ जाएगी, लिमिट x गोज टू 5। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ना, ये 2 सवाल हैं जो 5वां 6ठा 7वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो मैं उसको अलहदा आपको करवाता हूँ, कन्फर्म पेपर में वो आने वाले क्वेश्चन आपके हैं। इंशाल्लाह अब ना नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ताकि आपको बात की समझ आ सके।